नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करने वाले बीएसटीसी परीक्षा 2022 जो पेपर के अकॉर्डिंग आपकी तिथि जो बताई जा रही है कि आपकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है। अब मात्र 21 दिन में क्या करें और कितना पढ़े और क्या क्या विषय को पढ़े हमारा सिलेक्शन होगा। कि हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं, कि हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं, सीने में जिसके सीखने का जुनून हो ना वो कभी हिम्मत को खोया नहीं करते। क्या बात है गुरुजी, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दो, जितना हो सके अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा दो, क्योंकि सभी बच्चों को बताना ज़रूरी है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। अक्टूबर महीने में होने वाली है और अक्टूबर महीने की तारीख भी आपको बता दी है। आपको पता होगा कि मैंने 3-4 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी परीक्षा 2 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर को होगी, और वो की वही मेरी बात सच निकल चुकी है। एक बार मेरे पुराने वीडियो सारे देख सकते हो। मैंने पुराने वीडियो में आपको ये बताया था कि यह तो 2 अक्टूबर को या फिर 9 अक्टूबर को। और जी हाँ दोस्तों, वो की वही सारी जो घटनाएं हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपकी परीक्षा 8 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी तैयारी को अच्छी तरह से करें। और परीक्षा तिथि जारी होने के बाद अब हमारे पास 21 दिन का समय है। हम क्या करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस विषय को पढ़ें और सिलेक्शन पक्का होगा, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करें कि गुरुजी हम तैयारी कैसे करें। आप सभी ने पेपर के अंदर देख लिया होगा कि आपके अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है अक्टूबर महीने की 8 अक्टूबर को। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा लेता हूँ आपको। बीएसटीसी 2022 परीक्षा का आयोजन 8 अक्टूबर को होगा। जी हाँ दोस्तों, कब होगा? 8 अक्टूबर को। और मैंने आपको हर वीडियो में क्या बताया था, मेरी शिक्षा विभाग से मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपकी 2 अक्टूबर को परीक्षा होगी या फिर आपकी 9 अक्टूबर को। तो मैंने 9 अक्टूबर बताया और परीक्षा 8 अक्टूबर को, यानी एक दिन का अंतर है। जो मैंने कहा वैसा का वैसे हो, आप देख लो, मेरे पुराने सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। तो आपकी परीक्षा अक्टूबर में होगी। तो आप मान लो कि अक्टूबर के 5 दिन तो वो आप निकाल दो और 15 दिन ये, तो आपके पास कुल मिला के 20 या 21 दिन का आपके पास समय है। अब इस 21 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस कर दो। आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो यूट्यूब पे आपको अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ शाम वाला समय आपको यूट्यूब पे देना है। बाकी सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, बाकी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चांदनी रातों को है उसको उजाला करना सीख जाओ। तो सुबह आपको 4 बजे उठना होगा, और 4 बजे उठने के बाद कम से कम आप 10 बजे तक अपनी सेल्फ स्टडी करें, ठीक है ना। उसके बाद शाम का समय हमारी 5 बजे से हमारी सारी की सारी क्लासें चल रही है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चल रही हैं। और वो क्लासें, और आप सभी विद्यार्थी के लिए सूचना है कि यदि आपने जीएस प्लेनेट ऑफिशियल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो उसको अभी का भी अनइंस्टॉल कर दो। उसको डाउनलोड नहीं करना है और ना ही उसको परचेज करना है। 99 रुपये वाला उसको परचेज नहीं करना है बिल्कुल। मैं आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको टेलीग्राम पे एक चैनल के जरिए आपको बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ, 200 प्रश्न एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है ना। तो हम बात करें तो गुरुजी हमारे को नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो एक बार मेरे नंबर देख लीजिए। राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगी, और प्रीवियस के सारे पेपर वो कहाँ पे मिलेंगे गुरुजी, इस नंबर पे आपको मिलेगा। 9057925604 पे आपको मैसेज करना होगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये बात थी। अब हम बात करें कि गुरुजी हम कितने घंटे पढ़ाई करें। जितना आप समय दे पाते उतना समय दो अपनी सेल्फ स्टडी में। अब घंटा काउंट नहीं हो सकता है। अब आपके सामने सिर पे एग्जाम आ चुका है, अपने आंखों के सामने एग्जाम दिखाई दे रहा है मुझे हैं? अब 21 दिन में आप फिर भी कहोगे सर कितने घंटे पढ़ाई करें, क्या नहीं करें। अब आपको 1 सेकंड भी फालतू आपको नहीं गंवाना, 1 सेकंड भी। तो आपको जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी में समय दें, और शाम का समय मेरे साथ आप यूट्यूब पे निकाल सकते हो। बाकी सुबह में कोई भी विद्यार्थी इधर उधर यूट्यूब पे आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कान खोल के सुन लेना, आज मैं बता रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि माना कि मेरी एक उदाहरण के तौर पे मेरी बात सुनो, मैंने आपको प्रश्न करवा दिया कि राजस्थान के पंचपीर की श्रेणी में कौन कौन से लोग देवता थे। मैंने पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी ये बता दिया, परंतु वहाँ से प्रश्न एग्जामिनर में ये आ गया कि पाबू जी की माता का क्या नाम है, और मैंने कभी ये प्रश्न में नहीं कराया, तो फिर आप उस प्रश्न को गलत करके आओगे। इसलिए कोई सा भी चैप्टर करो उसको डीपली जाके पढ़ो कि पाबू जी का जन्म 1239 क्षेत्र मस्को कोलमट फलोदी जोधपुर में हुआ। पिताजी का नाम दानल जी राठौड़, माता का नाम कमला देव, पत्नी का नाम सुपेर देव फुलनदेव, सखी का नाम देवलसानी, घोड़ी का नाम केसर कालमी, बहनोई जिंद्रा के उपनाम उठो के देवता, गौरव देवता, प्लेरक्षक लक्ष्मण के तरह। जो कहते हैं ना कि ऑप्शन पे चलते हैं,
उनको ये पता नहीं कि भवानी जीके में कितना क्या है, वो मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, और कितना टैलेंट है वो नहीं करता हूँ। अपना आंकलन किसी को दूसरे को नहीं बताना है। और वो कहते हैं ना कि ऑप्शन पे चलता है, तो उनको भी दिखाएंगे और ना ऑप्शन पे चलते हैं क्या, कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी को भी इतना मजबूत करें कि प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। और जितना हो सके राजस्थान की ज्योग्राफी और कल्चर को 3 बार 4 बार रिवीजन कर डालो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, शिक्षण अभिरुचि को 2 दिन में कंप्लीट करके दूर कर दो। और इंग्लिश को एक बार छोड़ दो, ठीक है ना। इंग्लिश पे ज़्यादा आपको माइंड खराब नहीं करना है। आपके पास रीजनिंग और राजस्थान जीके और हिंदी तीनों विषय को अच्छी पकड़ कर लो। 20 दिन का समय कम नहीं होता है, 20 दिन में कम नहीं होता है समय, तो इनको कंप्लीट कर लो। अब राजस्थान जीके में भी अथाह भंडार है। राजस्थान जीके को कम से कम याद करने में, उसको कंप्लीट करने में 6 महीने का समय लगता है। गुरुजी हम 20 दिन में क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनो, 20 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो राजस्थान की भूगोल है ना, उसको पूरी की पूरी याद कर लो। राजस्थान भूगोल, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थिति विस्तार हैं, ये आपको सारे के सारे याद कर लो। उसके बाद हम बात करते कल्चर, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, आभूषण, वेशभूषा, ये आप कंप्लीट कर दो। अब गुरुजी इतिहास में क्या करें? इतिहास में आपको कुछ भी नहीं करना है। इतिहास में जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, यदि वो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया तो इतिहास के अंदर 5 प्रश्न आपके कहीं जाने वाले नहीं। इतिहास से मात्र और मात्र 3 से 4 प्रश्न आएंगे। एकीकरण पूरा याद कर लेना। एकीकरण, प्रजामंडल, 1857 क्रांति, प्राचीन सभ्यता, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना। मारवाड़ का इतिहास को नहीं देखना है। और यदि आपके पास समय है तो राव चंद्रसेन वाला देख लेना, बाकी आपको मारवाड़ के इतिहास को हाथ भी नहीं लगाना। अब कम समय में नई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी आप उसको देखा ही नहीं है 3-4 महीने में, अब उसको नया पढ़ने की कोशिश मत करना। जो आपने पहले पढ़ा उसी का बार बार रिविज़न करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग, उसको प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सारी की सारी क्लासें मेरे यूट्यूब पे चल रही है, तो देख लीजिए। और आपको कितने घंटे पढ़ाई करना, अब घंटे को काउंट नहीं कर सकते, अब घंटे हम काउंट नहीं कर सकते। जितना पढ़ो उतना आपके लिए कम है, ठीक है ना। कौन से विषय पढ़े वो भी मैं आपको बता दिया। तो अब हम बात करें, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज मिल जाएगा। ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी से आप तैयारी में लग जाओ। यदि आपने तैयारी नहीं की है तो भी आपके पास बहुत ही कम समय के अंदर आप अच्छा स्कोर बना सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। कि परीक्षा गुरुजी हमेशा अकेले में होती हैं, कि परीक्षा अकेले में होती हैं, परंतु उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका नतीजा सभी के सामने शो होता है। तो मेरे सभी बब्बर शेर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं माँ शारदे से यही प्रार्थना, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा और अच्छा आपके अच्छे रिजल्ट के साथ आपका स्कोर बनेगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। और मिलते हैं शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको नोट्स नहीं मिला तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप डाल दीजिए और कर दीजिए कि मैं BSTC न्यू स्टूडेंट हूँ। आपको बिल्कुल व्हाट्सअप पे नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, PDF, ओके। और जितना हो सके ना, प्रीवियस के पेपर को कम से कम 5 बार रट लेना। जो प्रीवियस के 2008 से लगा के 2021 तक पुराने पेपर है ना, कम से कम आपको 5 बार उसको याद कर लेना, 5 बार देख लेना नज़र के सामने से। क्योंकि वहाँ से आपके 15 प्रश्न एजेटी मिलेंगे। कितने? 15 प्रश्न। और यदि 15 प्रश्न पुराने पेपर से, आपके 15 प्रश्न एजेटी आपको देखने को मिलेगा 2022 वाले पेपर में। और 15 इंटू जब आप 3 करोगे ना, तो 45 नंबर का तो जुगाड़ आपका यहाँ से हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी प्रीवियस के पेपर को पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ओके। और मिलते हैं शाम वाली लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।